आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन पूरी कर ली है या फिर आप किसी लंबी क्वालिफिकेशन के बीच में अटके हुए हैं या शायद आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं और लग रहा है कि करियर आगे नहीं बढ़ रहा। चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन ढूंढ रहे हैं जो आपको रियल स्किल्स दे, रियल जॉब दे और इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर काम करने का मौका दे, तो आपको ACCA को सीरियसली देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको हर वो ठोस वजह बताऊंगा जिसकी वजह से ACCA एक इंडियन स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्स पिच की तरह ना मैं आपको बेचना नहीं चाहता, बल्कि एक्चुअल फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ जो आपके लिए मायने रखता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली वजह, ACCA कोई भी और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ACCA की पहली खास बात यह है कि इसमें आना बहुत आसान है। इंडिया में ज़्यादातर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की एंट्री बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ACCA में ऐसा नहीं है। चाहे आपने अभी 12th पूरी की हो, BCom के बीच में हो या 5 साल से फाइनेंस में काम कर रहे हो, हर किसी के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो, आप 12th कॉमर्स के बाद ही ACCA शुरू कर सकते हो। बस मैथ्स या अकाउंट्स और इंग्लिश में 65% और बाकी सब्जेक्ट्स में 50% होना चाहिए। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है और अगर आप BCom से हो या दूसरे ग्रेजुएट्स हो, आपको हायर लेवल पर डायरेक्ट एंट्री मिलती है और 4 से 5 पेपर्स एग्जेम्पशन मिलता है, जिससे आपका काफ़ी समय बच जाता है। अगर आपने CA इंटर क्लियर किया है, 5 एग्जाम्स तक एग्जेम्पशंस मिल जाता है। आप वहीं से कंटिन्यू करते हो जहां तक आपकी नॉलेज पहले से है, फिर से शुरू नहीं करना पड़ता। अगर आप क्वालिफाइड CA हैं तो 9 पेपर्स तक एग्जेम्पशन मिलता है, सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल पेपर्स बचते हैं और आपके पास ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्रेडेंशियल्स आ जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ACCA में किसी स्पेसिफिक CA फर्म के अंडर आर्टिकलशिप जरूरी नहीं है। फाइनेंस या अकाउंटिंग में कोई भी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। आप जॉब करते हुए भी पढ़ सकते हो। अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बात करना है, साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट्स फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी यानी FIA रूट से शुरू कर सकते हैं और वहां से फुल क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं। आपकी मौजूदा एजुकेशन रुकावट नहीं है, ये आपका लेवरेज है। ACCA आपसे वहीं मिलती है जहां आप हो और आपको आगे ले जाती है। रीजन नंबर 2, ACCA एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो इंडियन लाइफ के साथ फिट होता है। इंडियन स्टूडेंट किसी भी प्रोफेशनल को बीच में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल होता है। एक पेपर फेल हुआ तो महीनों बर्बाद। ये प्रेशर अकेले काफ़ी है प्रोफेशनल एग्जाम्स को छोड़ने के लिए। ACCA का स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप कॉलेज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब के साथ हैंडल करना चाहते हो तो आप ACCA कर सकते हो। साल में 4 सिटिंग्स होती हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। पेपर क्लियर नहीं हुआ तो 6 महीने नहीं, बस कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, कितने भी बार पेपर री अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई स्ट्राइक्स एंड आउट रूल नहीं है। एक बार में एक पेपर दे सकते हो। एक ही सेशन में सारे पेपर्स देना जरूरी नहीं है। जितना तैयार हो उतने पेपर्स दो। ऑन डिमांड टेस्टिंग, अप्लाइड नॉलेज लेवल के फाउंडेशनल पेपर्स ऑन डिमांड अप्रूव्ड सेंटर्स पर दे सकते हो। जब तैयार हो तभी दो। जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हो। साल में 4 एग्जाम विंडोज होने की वजह से आप जॉब या इंटर्नशिप रखते हुए वर्क एक्सपीरियंस भी बिल्ड कर सकते हो, जो इंडिया की रिजिड क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर में बहुत मुश्किल होता है। खुद की रफ्तार से आगे बढ़ो, खुद के स्पीड से आगे बढ़ो। ज़्यादातर पेपर्स के लिए कोई मैंडेटरी ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेशन टाइमलाइन नहीं है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से पेस रखो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, पेपर्स रिगरस है, लेकिन ACCA ये मानती है कि लोगों की पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी होती है और उसे स्ट्रक्चर में शामिल करती है। रीजन नंबर 3, ACCA वो सिखाती है जो इंडियन कंपनीज को अब एक्चुअली में चाहिए। एक बात जो बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते, इंडिया अब अकेले नहीं चल रहा। इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जिसे इंड AS कहते हैं, वो सब्सटेंशियली IFRS के साथ कन्वर्ज्ड है, जो दुनिया भर में यूज होने वाला इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। और ACCA का पूरा करिकुलम IFRS के इर्द गिर्द बना है। ये कोई संयोग नहीं है। यही वजह है कि ACCA प्रोफेशनल्स की डिमांड सिर्फ फॉरेन कंपनीज में नहीं, इंडियन कॉर्पोरेट में भी है।
इंड एएस और आईएफआरएस का कन्वर्जेंस के बारे में समझे तो सभी लिस्टेड इंडियन कंपनीज और बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज को इंड एएस फॉलो करना जरूरी है, जो आईएफआरएस को क्लोजली मिरर करता है। एसीसी आपको डायरेक्टली इन्हीं स्टैंडर्ड्स में ट्रेन करती है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज, इंडिया में 1600 से ज्यादा जीसीसीस है, जो ग्लोबल कंपनीज के ऑफशोर फाइनेंस और अकाउंटिंग ऑपरेशंस है। जीसीसीस हायरिंग में एसीसीए सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली क्वालिफिकेशन है, खासकर बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में। और ये फ्यूचर प्रूफ नॉलेज देती है, यानी एसीसीए के सिलेबस में ईएसजी रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फाइनेंस शामिल है, जो इंडिया के मॉडर्न कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में तेजी से जरूरी होते जा रहा है। और बिग फोर अलाइनमेंट की बात करें तो डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवा और केपीएमजी अपने ऑडिट और एडवाइजरी काम में आईएफआरएस को बैकबोन की तरह यूज करते हैं। एसीसी एफिलिएट्स को इन फर्म्स में सीनियर एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर ट्रैक पर कॉमनली प्लेस किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एसीसी जो सिखाती है वो एकेडमिक थियोरी नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंस की एक्चुअल वर्किंग लैंग्वेज है और इंडिया अब तेजी से यही भाषा बोल रहा है। रीजन नंबर 4, दुनिया में कहीं भी काम करने का पासपोर्ट है एसीसीए। एक रियलिटी जो बहुत इंडियन फाइनेंस प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स है लेकिन उनकी क्वालिफिकेशंस अब्रॉड रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। वो यूएई, यूके, सिंगापुर या कनाडा जाना चाहते हैं लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स वहां काम नहीं आ रहे। एसीसीए प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व करता है। 180 से ज्यादा देशों में रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें प्रैक्टिकली हर वो डेस्टिनेशन शामिल है जहां इंडियन प्रोफेशनल्स जाना चाहते हैं। एसीसीए के कई देशों की प्रोफेशनल बॉडीज के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स है, जिससे अब्रॉड जाने के बाद लोकली क्वालिफाइड होने के स्टेप्स कम हो जाते हैं। इंडियन एसीसी स्टूडेंट्स की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है, ज्यादातर पेपर्स इंडिया में रिलेटिवली कम कॉस्ट पर कंप्लीट करो, फिर अब्रॉड सिग्निफिकेंटली हाई पेइंग रोल्स के लिए जाओ। क्वालिफिकेशन आपके साथ जाती है और जहां भी जाओ उसकी वैल्यू बनी रहती है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इंडिया के लिए ये समय एक्सेप्शनली अच्छा है। ये एक ऐसी वजह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते और ये शायद आज इंडिया में शुरू करने वाले किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वजह हो सकता है। इंडिया अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पर है जहां एसीसीए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की सप्लाई डिमांड से जेन्युइनली कम है। ये सही समय है। इंडिया का जीसीसी बूम के बारे में बात करें, 2025 तक इंडिया में 1600 से ज्यादा जीसीसीस आ चुके हैं और ये नंबर बड़ा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और सैकड़ों दूसरी कंपनीज के ये सेंटर्स ऐसे फाइनेंस प्रोफेशनल चाहते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ट्रेंड है। एसीसी प्रोफेशनल डायरेक्टली इस टारगेट प्रोफाइल में आते हैं। इंड एएस का फुल इंप्लीमेंटेशन, जैसे जैसे ज्यादा इंडियन कंपनीज मैंडेटरी इंडियन एएस रिपोर्टिंग के अंडर आ रही हैं, आईएफआरएस अलाइंड रिपोर्टिंग समझने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड स्ट्रक्चरली बढ़ रही है साल दर साल। अब बात करते हैं स्टार्टअप और फिनटेक बूम के बारे में। इंडिया का तेजी से बढ़ता स्टार्टअप और फिनटेक इकोसिस्टम ऐसे फाइनेंस प्रोफेशनल्स की न्यू डिमांड क्रिएट कर रहा है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल्स और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस समझते हैं। एसीसीए का करिकुलम ये सब कवर करता है। इसीलिए यूके या यूएई की तुलना में इंडिया में एसीसीए अभी रिकॉग्निशन बिल्ड कर रही है। इसका मतलब है आज रोल्स के लिए कंपटीशन 5 साल बाद से कम है। अभी क्वालिफाइड होना आपको एक कदम आगे रखता है। इंडिया तेजी से इंटरनेशनल मर्जर्स, एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। इन डील्स पर काम करने वाली फाइनेंस टीम्स को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए होते हैं जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड समझते हो। यही एसीसीए कवर करता है। ये क्वालिफिकेशन सबके लिए नहीं है। इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स, सेल्फ डिसिप्लिन और एक क्लियर गोल चाहिए। लेकिन अगर ग्लोबल फाइनेंस करियर आपका टारगेट है तो एसीसीए उन सब से स्ट्रक्चर्ड, रेस्पेक्टेड और प्रैक्टिकल पाथ्स में से एक है जो आपके लिए हो सकता है। आपका पहला स्टेप सिंपल है, accaglobal.com पर जाओ और फ्री एग्जामिशन कैलकुलेटर यूज करो। अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करो और जानो कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो और कितना पेपर आपको देना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो नीचे कमेंट करो और बताओ कि आप अपने जर्नी में कहाँ हो। क्या अभी शुरुआत कर रहे हो या बीच में कहीं अटके पड़े हो? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।